अभी आपको बताएं कि साफ सुथरे साहिल पर बेहतरीन इंतजाम। कराची वाले मनोड़ा बीच पर कितना एंजॉय कर रहे हैं और इंतजामात से कितने मुतमईन हैं, जानते हैं हमारी नुमाइंदा रबिया खान से, जो कि इस वक्त मनोड़ा बीच पर मौजूद हैं। जी रबिया, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कराची वालों के लिए यकीनन एक खुशखबरी है। मनोड़ा बीच का एक और पिकनिक पॉइंट जो है वो मनोड़ा बीच पे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बनाया गया है। पहला रोज़ है, कराची वाले भी आज छुट्टी के रोज़ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर ना सिर्फ एंजॉय करने आए हैं बल्कि जो लोग घरों में मौजूद हैं उनको ज़रा दिखाते हैं कि कितने अच्छे जो है वो अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। इस वक्त हम लोग साहिल पर मौजूद हैं। आप मेरे अकब में जो है वो समंदर देख सकते हैं, पानी पानी है, लोग भरपूर तरीके से यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि इनसे बात करें और इनसे पूछें कि कितना जो है वो यहाँ पर मजा आ रहा है। आप मुझे बताएं, नया एक पिकनिक पॉइंट है कराची वालों के लिए, कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉयमेंट है माशाल्लाह, और पानी भी बहुत अच्छा है। आप बताएं कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? मज़ा कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पानी भी साफ़ सुथरा है, बाकी ये कि फैमिली के हिसाब से पॉइंट भी इन्होंने अच्छा बनाया। जी बिल्कुल, फैमिली के लिहाज से जो है वो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। आपको आने के लिए जो है वो अपने ओरिजिनल NIC जमा करवाने होंगे, उसके बाद आप यहाँ पॉइंट पे आ सकते हैं। ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं है, गेट पे सिर्फ 30 रुपये जो है वो आपको पर पर्सन देने हैं और उसके बाद आप यहाँ पे साहिल का ना सिर्फ जो साफ़ सुथरा पानी है उसको इंजॉय कर सकते हैं, बल्कि मेरे अकब में जो आपको ये शेड्स नज़र आ रहे हैं, ये 27 जो है वो इंक्लोजर्स बनाए गए हैं जो फैमिलीज़ के लिए मखसूस है और जो है वो इनकी जो फ़ीस है वो पर फैमिली 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये शेड जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ बैठ के आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के खाने जो घर से बनाकर लेकर आए हैं उनको खा के एंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ वॉशरूम के इंतजामात हैं, बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया गया है जहाँ पर जो है वो बच्चों की बड़ी तादाद वहाँ पर ना सिर्फ झूले झूल रही है और उसके बाद आके जो है वो साहिल पर एंजॉय करिए। ओवरऑल मनोड़ा बीच को इंतहाई खूबसूरत कर दिया गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। कराची वालों के लिए एक नया पिकनिक पॉइंट है, तो जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज प्लान नहीं बनाया, वो नेक्स्ट वीकेंड या जो लोग कल फ्री हैं तो कल आकर जो है वो यहाँ पर भरपूर तरीके से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया रबिया खान, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि मौसम सरमा की आमद से कबल ही गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। कराची समेत सिंध भर में आज से फिर CNG स्टेशन बंद कर दिए गए। सिंध भर में CNG सेक्टर को 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी, जबकि पीर की सुबह 8 बजे ये फराहमी बहाल कर दी जाएगी। सुई सदरन कंपनी ने शेड्यूल जारी कर दिया। SSGC हुकाम के मुताबिक घरेलू सार्फिन की मुश्किलात के पेश नज़र ये फैसला किया गया। तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। SSGC ने एक बार फिर गैस की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके तहत कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद रहेगी। गैस की बंदिश की खबर सुनते ही रिक्शा ड्राइवर अफसुर्दा दिखाई देते हैं। कहते हैं महंगी गैस भी दस्तयाब नहीं तो गुजारा कैसे करेंगे। परेशानी होती है, असल बात एक तो पहले से महंगी दे रहे हैं, तो 10-10 दिन बंद होते हुए क्या करेंगे, क्या बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या ले जाएंगे। CNG इतनी महंगी हो गई है, फिर लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, मतलब LPG इस्तेमाल करते हैं, वो भी महंगी है, हमारे बस के बाहर है, पूरा नहीं होता। SSGC हुक्काम के मुताबिक घरेलू सार्फिन की मुश्किलात के पेश नज़र फैसला किया गया है कि CNG स्टेशन पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची समेत सिंध भर में CNG की बंदिश है। सार्फिन अजियत का शिकार हो चुके। कहते हैं हुकूमत महंगी गैस भी फराहम नहीं कर रही। रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा की दस्तक के साथ ही गैस बहरान ने डेरे जमा लिए। शहर में तमाम CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। रिक्शा ड्राइवर इस आस के साथ सड़कों पर घूमते नजर आए कि शायद उन्हें कहीं गैस मिल जाए। गरीब लोग बेरोजगार घूम रहे, CNG बंद, कहीं पे LPG बंद, कहीं पे पेट्रोल महंगा। तो मेरे भाई ये महंगाई कहाँ तक जाएगी? एक दिहाड़ीदार आदमी का अगर एक दिन दिहाड़ी कज़ा हो गई, आप मुझे बताओ कहाँ से लेकर आकर बच्चों का पेट पालेगा। CNG स्टेशन मालकान ने हुकूमत को कारोबार की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। 5 रुपए की बात नहीं है, ये डीरेगुलेट है, आप बेच सकते हैं, मगर हम अपना वो हिसाब लगाते हैं जो हमारे ओवरहेड्स एक्सपेंस आते हैं, तो हम सिर्फ इस तरह चला रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो वो जो रेट्स ये लोग दे रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हमें ये उस पर नहीं आ रहा। तो किसी ने बंद कर दिया, किसी ने लगाया हुआ है लेकिन बेच नहीं रहा, और अभी भी हमें इन्होंने रेट्स नहीं बताए कि आगे नवंबर के क्या रेट्स होंगे। पूरा महीना गुजर जाता है, फिर हमें रेट्स बताते हैं, पता चलता है हमने 8 रुपए kg वैसे ही नुकसान कर। दूसरी जानिब SSGC के मुताबिक घरेलू सार्फिन की मुश्किलात के पेश नज़र CNG सेक्टर को पीर की सुबह तक गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर अशिया और नोश महंगी कर दी गई हैं। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो चुका, इतलाक भी हो चुका। मुख्तलिफ ब्रांड के 950 ग्राम चाय 100 से 210 रुपये तक महंगी, जबकि कॉफ़ी के 100 ग्राम के जार की कीमत 50 रुपये तक बढ़ा दी गई है।
सर्फ की कीमत में 10 रुपये तक इजाफा कर दिया गया, जबकि पैकेट दूध की कीमत में इजाफा किया गया है। तफसीलात जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स भी जो है वो महंगाई के ज़रिए असर आ गए हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो मुख्तलिफ़ कंपनियों की अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ ब्रांड की जो चाय है, जिनका 950 ग्राम का जो पैकेट है चाय का, वो तकरीबन 100 रुपये से लेके 210 रुपये तक महंगा हुआ है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी का जो 100 ग्राम का जो पैकेट है वो भी महंगा हुआ है 50 रुपये तक। इसी तरीके से बच्चों का जो दूध है वो भी तकरीबन 60 रुपये तक महंगा हुआ है। कपड़े धोने का जो सर्फ है उसकी कीमतों में भी हम 10 रुपये का इजाफा देख रहे हैं। कस्टर्ड का जो पैकेट है जो 300 ग्राम का है वो 5 रुपये तक महंगा हुआ है। और इस तरीके से जो कॉर्न फ्लोर है वो तकरीबन 300 ग्राम का जो पैकेट है कॉर्न फ्लोर का वो तकरीबन 20 रुपये तक महंगा हुआ है। शहद की जो 250 ग्राम की बोतल है उसमें भी हम 95 रुपये तक का इजाफा देख रहे हैं। और बच्चों का जो पैकेट दूध है उसकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो इसके साथ साथ जो दीगर भी अशिया हैं वो उसकी कीमतों में भी हम इजाफा देख रहे हैं। इससे पहले तेल और घी जो मुख्तलिफ ब्रांडेड कंपनियों को था उसकी कीमतों में इजाफा देखा था, अब जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर इन ब्रांडेड अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। और ना सिर्फ ये अशिया बल्कि दीगर अशिया भी हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ कंपनीज़ की हैं उन्होंने भी जो है वो अपनी मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। ताहम जो यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए और यूटिलिटी स्टोर्स के जो हुकाम हैं उनका ये कहना है कि आम बाज़ारों के मुकाबले में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी तो हुई हैं, लेकिन आम बाज़ारों के मुकाबले में जो उनकी कीमतें जो हैं वो कम हैं, क्योंकि ब्रांडेड कंपनीज जो हैं उन्होंने अपनी कीमतों में इजाफा किया है। तो मजबूरन जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी जो अशिया दस्तियाब है मुख्तलिफ कंपनीज़ की, तो उनकी कीमतों में इजाफा किया गया था। जो यूटिलिटी स्टोर्स के हुकाम उनका ये कहना है कि आम मार्केटों के मुकाबले में यहाँ पर जो अशिया हैं उनकी कीमतें जो हैं वो कदरे कम हैं। ताहम जो शहरी उनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स वो इसलिए आते हैं कि यहाँ पर ज़ियादत ज़िंदगी की अशिया जो है वो आम मार्केटों के मुकाबले में कम मिले। ताहम यहाँ पर भी जो है वो बतदरीज जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो उसकी वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी जो है वो मुतासिर हो रही है। ताहम शहरियों का ये कहना है कि किसी हद तक उन्हें यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ तो मिल पाता है। ताहम शहरियों का ये मुतालबा है कि यहाँ पर जो चीज़ें महंगी हुई हैं उनकी कीमतों को जो है वो सस्ता किया जाए। जी, मुल्की हालात के पेश नज़र ट्रेन ऑपरेशन मुतासर हुआ। कराची से लाहौर और रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन ताख़ीर से आने लगीं। आए रोज़ ऑपरेशन मनसूख कर दिया जाता था, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। आदिया नाज से तफसीलात जानते हैं। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्की हालात के पेश नज़र जो ट्रेन का निज़ाम है वो भी दरहम बरहम हो गया है। शेड्यूल जो है वो बुरे तरीके से मुतासर है। बताया जा रहा है रेलवे हुकाम की जानिब से कि जो पेशावर रावलपिंडी से चलने वाली गाड़ियां जो हैं ख़ास तौर पर वो ज़्यादा मुतासर हुई हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियों को जो है वो किसी एक आध गाड़ी को बंद कर दिया जाता है। बताया जाता है कि आज इसका ऑपरेशन जो है वो मनसूख होगा। गुज़िश्ता रोज़ भी तेज़गाम जो है वो नहीं रवाना हुई थी, ना ही रावलपिंडी से कराची आई थी। आज भी हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो सुबह तकरीबन 5:30 के बजाय यहाँ 11:30 बजे यहाँ से रवाना हुई है। तो वजूहात यही बताई जा रही हैं कि मुल्की हालात के पेश नज़र मजहबी जमात का जो धरना है उसकी वजह से अब तक ट्रेन का शेड्यूल जो है बुरी तरीके से मुतासिर है। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये जो ट्रेन का शेड्यूल है इसका मुतासिर होना ये जो पैसेंजर गाड़ियों के अंदर मौजूद हैं इनके लिए वबाल जान बन चुका है। रेलवे इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि जब तक मुल्की हालात जो है वो बेहतर नहीं हो जाते, रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेन जो हैं वो इसी तरीके से ट्रेन ऑपरेशन और इनका शेड्यूल बुरे तरीके से मुतासिर ही रहेगा। और कोशिश ये की जाती है कि मुसाफिरों को जो है वो फैसिलिटी दी जाए, लेकिन चूँकि हालात ख़राब हैं जिसकी वजह से ट्रेन ऑपरेशन जो है वो या तो मअतल किया जाता है, मनसूख किया जाता है, या फिर जो है वो तातुल का शिकार रहता है। जी, बहुत शुक्रिया आदिया नाज, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि सिविल एविएशन क्लब और शादी हॉल्स में तकरीबात ना किए जाने के अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। आज रात 12 बजे से क्लब में शादी ब्याह की तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक पहले से तयशुदा तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है और सारिफीन की रकम 10 रोज़ में वापस कर दी जाएंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मार्की के मालिकान को भी डिपॉजिट करवाई गई रकम की वापसी के अहकामात जारी किए हैं। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने FIA से जोनल हेडक्वार्टर्स सिंध का दौरा किया है। हवाला हुंडी और साइबर क्राइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दे दिया। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी ने साइबर क्राइम सिंध और इंसदादी दहशतगर्दी विंग की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया और मुल्की हालात के पेश नज़र सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मवाद और मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अफराद और अनासर पर नज़र रखने और उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का सिलसिला जारी है। वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स क्रिकेट टीम वनडे सीरीज़ के लिए कल सुबह कराची पहुंच रही है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला मैच 8 नवंबर को होगा। मेहमान टीम का शेड्यूल क्या होगा, बात करते हैं इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा। यकीनन जिस तरीके से कि न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का बहाना बनाकर दौरा कैंसिल किया और वापस चली गई, लेकिन उसके बरक्स जो है वेस्ट इंडीज की वुमेन्स टीम जो है कल सुबह जो है वो कराची पहुंचेगी। 3 रोज उनका क्वारंटाइन होगा और उसके बाद 8, 11 और 14 नवंबर को कराची के नेशनल स्टेडियम में वो 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। और इसके ऊपर इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी भी उनको बहुत सख्त दी जाएगी, जबकि मैं इब्तदाई तौर पे वो होटल से मोलेका जो कराची टीम खाना है वहां पर प्रैक्टिस करेंगे और 4 नवंबर को जो है फिर वो नेशनल स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान और वुमेन्स वेस्ट इंडीज की जो टीम उनकी मुश्तरका प्रैक्टिस होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के मौसर इक़दाम, कराची की 12 साल से ज़ायद उम्र के 45% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है। ताहाल शहर में 92,41,328 अफराद को वैक्सीन के 2 डोज लगाए गए हैं। ज़िला जनूबी के 92% आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। ज़िला शर्की के 70% और मलीर की 40% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि कोरंगी के 34, वस्ती में 30 और ज़िला गरबी की 25% आबादी को वैक्सीन लगाई गई है। कराची में डेंगू के डंग तेज़ हो गए। एक दिन में 44 नए केसेस सामने आए हैं। रवा माह डेंगू से अब तक 882 अफराद मुतासिर हुए। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 44 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि शहर में अब तक डेंगू के 882 केसेस सामने आए हैं। ज़िला शर्की 220, वस्ती 214, कोरंगी में 181 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जनूबी में 115, गरबी में 89 और ज़िला मलीर में 63 केसेस रिपोर्ट हुए।